नमस्कार जोहार, मैं विजय महतो आप लोगों के बीच एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज बीते 1-1.5 महीनों से आप लोग देख रहे हैं एक नेत्री है जो कि आदिवासी समाज को और कुर्मी समाज को लड़ाने का काम कर रही है। और ये 101% में दावे के साथ कह सकता हूँ ये सब इन नेत्री का हाथ है और ये मैं प्रूव भी कर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग पहले इनका वीडियो देख लीजिए। तो ये बोलते हैं आदिवासी का आंकड़ा नहीं है। किसने बोला है आपको दीदी कि आदिवासियों का आंकड़ा नहीं है? आप एक वो वीडियो दिखा दीजिए कि किसी ने बोला होगा तो कि आदिवासी का आंकड़ा नहीं है बोल के। कुछ भी मतलब कुछ याद नहीं आ रहा तो कुछ भी भूले जा रही हो। ठीक है, समाज सेवक बन रही हो बनो, लेकिन समाज को गुमराह मत करो। आदिवासी को एक एक जिला ने एक प्रखंड जिला का प्रखंड में प्रोग्राम करके इनको दिखा दिया, इनका औकात बता दिया कि आपकी कैटेगरी क्या है और आदिवासी भाइयों की कैटेगरी क्या है। आप जो ये आदिवासी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं ना, खबरदार, आपको चेतावनी दे रहे हैं। आपकी जो मांग है असंवैधानिक मांग, उसको वापस लीजिए। और बात कर रही हो लड़ाने का। अब देखिए दीदी, लड़ाने का बात तुम कर रही हो, ये औकात का बात बोलकर। तुमको पता है कि नहीं किसको औकात का बात बोला जाता है और किसको नहीं? सो और नहीं जानती है तो सुनो इधर। औकात का बात उसको बोलना चाहिए जो तुम्हारा औकात से बराबर में हो, यानी कि एक दूसरे के बराबर में हो, उसको बोला जाता है औकात की बात। ठीक है? और तुम कुर्मी समाज के औकात की बात कर रही हो। तो दीदी, हम तुमको कह देना चाहेंगे, तुम जितना महीना भर में मेकअप पाउडर में जितना पैसा उड़ाती हो ना, उतना एक साधारण सा व्यक्ति, मजदूरी करने वाला आदमी गुटखा खाकर थूक देते हैं। ये बात जान लीजिए आप। एक दूसरे को लड़ाने में आप लगे हो ना, उठपटांग बयानबाजी देकर। सबका हिसाब होगा इस बार। आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं। कुर्मी भाई जो भी ये आंदोलन जो चल रहा है इनका 22 में भी हुआ था। 22 में भी महतो समाज का ऐसा कौन सा नेता है जो लोकसभा में नहीं रहा है, विधानसभा में नहीं रहा है, राज्यसभा में नहीं रहा है? सब दिन रहा है ना। तो फिर सडनली क्या हो जाता है? एक साल जीतने के बाद कोई रंगा सियार लोग आता है, जीतने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह का गंदगी लोग सोशल मीडिया में छाया हुआ है। आदिवासी बहन कोई नेतृत्व कर रही है तो उसको गंदा गंदा गाली दे रहा है। और तुम क्या बोल रही हो कि 2022 में भी ये आंदोलन हुआ था? तो दीदी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस समय आप कहाँ थे? विदेश चल गए थे क्या? कि एक बार भी तुमको अपना समाज के प्रति एक बयान तक नहीं आया था? और अभी तुम्हारा सडनली 1 साल से क्या होने लगता है तुम्हारा कि एक पार्टी विशेष को तुम सवाल जवाब कर रही हो और एक तरफा विरोध कर रही हो। किसी पार्टी का नाम बदनाम करके तुमको मतलब चेहरा चमकाना है ना। और क्या बोल रही है? रंगा सियार। तो दीदी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रंगा सियार ने तुम्हारा घर से कुछ चोरी कर लिया है क्या? आलू, टमाटर, चावल या तो फिर कुछ भी? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर उठपटांग बयानबाजी क्यों दे रही हो किसी पार्टी विशेष को लेकर? आगे देखिए दोस्तों। जब एक तरफा आप करके देख लो ना, आप लोग बताते हैं हमारे 27% आबादी है। अगर आपकी आबादी है तो आप बोल दो कि हमको कोई आदिवासी भाई का वोट नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा जात का वोट नहीं चाहिए, खाली महतो का वोट से हम चुनाव लड़के जीत जाएंगे, सीएम बना लेंगे। अगर है कुपत तो अपना पार्टी खड़ा कर लीजिए ना, सिर्फ महतो पार्टी, और चुनाव लड़के जीत के दिखा दीजिए, बोल दीजिए हमको आदिवासी का वोट नहीं चाहिए। बस आप लोगों ने दोस्तों देख लिया इसका वीडियो। ये क्या बोल रही है कि आप महतो पार्टी एक बना लीजिए और चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। तो फिर आप बयान क्यों लगा रही है, इल्जाम क्यों लगा रही है जेलकेम के ऊपर कि ये महतो की पार्टी है? बताओ, मतलब तुम अपना बात का ही मतलब वैल्यू नहीं है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देगी ना। सबसे पहले तुम अपना स्टैंड क्लियर करो ना। तुम वहां पर समाज का हितैषी का बात करने के लिए गई हो, समाज के लिए ना, तुम चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए गई हो वहां पर? बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। तुम अपना समाज के लिए बात करो ना यार, क्या कर रहा है क्या नहीं। तुमको किसी पार्टी विशेष को लेकर बदनाम करना है। लड़ाने का काम तो तुम कर रही हो, तुम्हारा सारा कुछ साजिश तुम्हारा है। नहीं तो किसी एक पार्टी का भी वीडियो दिखा दीजिए कि कोई मतलब जेलकेम के बारे या तो फिर किसी पार्टी विशेष के लिए बोला है। सिर्फ तुम्हारा अलावा ये मैं लिख कर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सारा कुछ खेल जो तुम खेल रही है ना, तुम्हारा खेला हुआ चाल है और कुछ नहीं। आगे देखिए दोस्तों। मलाई खा लिया उतना दिन 75 साल ओबीसी का, और अब वहां भी इनका मन नहीं भरा तो एसटी सूची में आना चाह रहा है, लालची के लिए, एसटी का आरक्षण खाने के लिए, सीएम बनने का सपना देख रहा है। ये सब ये जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, षड्यंत्र रच रहे हैं ना, ये इनका सीएम बनने का सपना है। अगर ये लोग एसटी सूची में आते हैं ना भैया, आदिवासी एक मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकता है। एमएलए एमपी तो बहुत दूर का बात है, एक मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकता है। 2022 में इन्हीं के लोग जाके हाईकोर्ट में केस किए हैं कि कुर्मी को शामिल करो एसटी सूची में, तभी हम ये आंदोलन में ये करेंगे हम लोग। ये देखिए क्या क्या बोल रही है, मतलब फिर सोच रही है, मतलब पूरा रट क्या है कि सिर्फ जयराम महतो का ही बोलना है, जेलकेम का ही बोलना है। 1 साल में पार्टी आता है, रंगा सियार कुछ भी बोल दो, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी को
वहां पर स्वदेश महतो नहीं था क्या? तुमको उसमें सवाल नहीं उठ रहा है तुम्हारा? उसमें तुम्हारा जवाब भी नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि तुम उधर से तुमको कमीशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, काहे लिए बोलेगी? 1 साल का रंगा सियार तुमको दिख रहा है अभी। कसम से थोड़ा सा भी तुम्हारा दिमाग नहीं है, एक थोड़ा सा भी नहीं है। सिर्फ एक तरफा तुमको विरोध करना है। और कुर्मी और आदिवासी को तुम लड़ाने का कसम खा ली है कि इन दोनों को लड़ाकर हमको विधायक या सांसद बनना है। यही तुम सोच के रखी हो ना? तुम अपना स्टैंड क्लियर करो कि तुम आदिवासी मतलब समाज के साथ हो या पार्टी विशेष के साथ हो। अगर समाज के साथ हो तो समाज की बात करो, और पार्टी विशेष के हो तो पार्टी विशेष की बात करो। तुम ये उलूर जुलूर बयानबाजी मत दो, ठीक है? अभी दोस्तों हाल ही में एक घटना हुआ है, देखिए आदिवासी बहनों का कैसे मतलब क्या बोलेंगे, और देखिए आप ही लोग देख लीजिए। अभी तुरंत मैं सरिया प्रखंड के डकुया गांव से आ रही हूँ और वहाँ के जो आदिवासी बेटी के साथ एक मुस्लिम युवक ने दुराचार करके उसकी हत्या कर दी। उस चीज़ की मैं आलोचना करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ। वहाँ जाकर के मैं वहाँ के ग्रामीणों से मिली और उनके पेरेंट्स से मिली। उनसे बात करने में मुझे ये बात पता चला जो उन्होंने बताया कि शनिवार का दिन था और वो नहाने के लिए गई थी बराकर नदी में। तो जब वो शाम को नहीं लौटी, उसकी माँ वहाँ खोजने गई तो बस उसके कपड़े मिले और बगल में कोई लड़का का भी कपड़ा मिला। शुरू में उसको लगा या तो नदी में बह गई या फिर हो सकता है किसी के साथ चली गई। रात भर वो बहुत परेशान रही। सुबह फिर वो जाती है तो उसको पता चलता है, कोई गांव की बताती है कि आपकी बेटी का बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है। आनंद खाना में वहाँ जाती है, रोती बिलकती है, फिर उसको पलट के देखती बेटी उसकी निर्जीव पड़ी हुई है। हाथ पैर में उसको काटने का निशान है, चेहरे पे ये सब में, नाक सब में। फिर शरीर को लाया गया। उसके बाद कपड़े से पहचान की गई कि बगल गांव के मुस्लिम युवक का था वो। उसको गिरफ्तार किया गया। उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उसने ही उसके साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर दी है। अब सवाल उठता है कि हर बार आदिवासी बेटियां ही टारगेट क्यों बनी? दलित और आदिवासी क्या दूसरों की हवस मिटाने के एक साधन बने? क्या हमारे भाई, हमारे चाचा, ये लोग क्या कमजोर हैं? तब इस सब में तुम सवाल नहीं उठाएगी क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। तुमको सिर्फ उठपटांग बयान दे के नेता बनना है। इस सब पर कभी भी सवाल उठाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ देंगे। पैसा से कुछ भी हो आप बोलिए, इस सब बारे में सवाल उठाइए। पैसा देना पड़े पैसा देंगे, लेकिन तुम्हारा साथ रहेंगे। लेकिन नहीं, तुम वो सब नहीं कुछ कर सकती है। सिर्फ एक तरफा विरोध करना है और सारा लड़ाने का काम तुम्हारा है, सारा। ये मैं लिख के दावे के साथ बोल सकता हूँ। और बोलती हो कि उलूर जुलूर गालीबाजी देता है। गाली क्यों मिलता है? तुम आप ही लोग दोस्तों बताइए। किसी को अगर एक झाप मार दीजिएगा तो वो मारेगा कि नहीं? तो बात तुम ये जो बात बोलती हो ना, तुम्हारा किसी भी स्टेज में जाके इसका स्टेज शो देखिए या फिर मीडिया में देखिए, ये एक तरफा सिर्फ एक ही व्यक्ति को, और पूरा रट लिया ही है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को बदनाम करना है। अब नहीं चलने वाला है, ठीक है? इस सब बारे में सवाल उठाओ, हम लोग साथ है तुम्हारा। और उलूर जुलूर बयानबाजी करेगी तो फिर उसमें विरोध करने में भी आगे हैं हम लोग, ठीक है? बाकी दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको झारखंडी जवाहर।